नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोगुरु मुरगांव। आज हम बात करेंगे एक त्यौहार की जिसका नाम है कजरी तीज। जी हां, कजरी तीज के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन यदि आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोसेस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं कजरी तीज की। कजरी तीज इस साल 10 अगस्त 2017 को मनाई जाएगी। कजरी तीज क्या है, जिसे हम कजली तीज भी कहते हैं? भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली तीज को कजरी तीज कहते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि लगभग जुलाई अगस्त के महीने में पड़ती है। कजरी तीज मुख्यतः महिलाओं का पर्व है और यह त्यौहार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रमुखता से मनाया जाता है। इनमें से कई इलाकों में कजरी तीज को बूढ़ी तीज व सतुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज, हरतालिका तीज की तरह ही कजरी तीज भी सुहागिन महिलाओं के लिए अहम पर्व है। वैवाहिक जीवन के सुख और समृद्धि के लिए मुख्य रूप से व्रत किया जाता है। कजरी तीज पर होने वाली कुछ प्रमुख परंपराओं में इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए कजली तीज का व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। कजरी तीज पर जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इसके बाद चंद्रोदय के बाद भोजन करके व्रत खोलते हैं। इस दिन गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी, गुड़ आदि रखकर गाय को खिलाने के बाद ही भोजन किया जाता है। कजली तीज पर घर में झूले डाले जाते हैं और महिलाएं एकत्र होकर नाचती एवं गाती हैं। इस दिन कजरी तीज गाने की विशेष परंपरा है। यूपी और बिहार में लोग ढोलक की थाप पर कजरी गीत गाते हैं। आइए अब जानते हैं कजरी तीज से जुड़ी हुई एक पूजा विधि कि हम किस प्रकार कजरी तीज मना सकते हैं। कजरी तीज के अवसर पर नीमड़ी माता की पूजा करने का विधान है। पूजन से पहले मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है, विशेष रूप से घी और गुड़ से पाल बांधकर, और उसके पास नीम की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध और जल डालते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रखते हैं। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। इसके अलावा लोटे में कच्चा दूध रख सकते हैं और फिर शाम के समय श्रृंगार करने के बाद नीमड़ी माता की पूजा आप इस प्रकार कर सकते हैं। सर्वप्रथम नीमड़ी माता को जल व रोली के छींटे दें और चावल चढ़ाएं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13 बिंदियां अंगुली से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगाएं और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मौली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। दीवार पर लगी बिंदियों के सहारे लच्छा लगा दें। नीमड़ी माता को कोई फल और दक्षिणा चढ़ाएं और पूजन के कलश पर रोली से टीका लगाकर भी लच्छा बांधें। पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि देखें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। अब जानते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने की क्या विधि है। कजरी तीज पर संध्या के समय नीमड़ी माता की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। किस प्रकार हम ये अर्घ्य देंगे जानते हैं। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मौली, अक्षत आदि चढ़ाएं और फिर भोग अर्पित करें। चांदी की अंगूठी में और आखे अर्थात गेहूं के दाने हाथ में लेकर जल से अर्घ्य दें और एक ही जगह खड़े होकर 4 बार घूमें अर्थात परिक्रमा करें। इस प्रकार आप चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कजरी तीज व्रत के कुछ नियम। यह व्रत सामान्यतः निर्जला रहकर किया जाता है। हालांकि गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती है। यदि चंद्रमा उदय होते हुए नहीं दिख पाए तो रात्रि में लगभग 11:30 बजे आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोला जा सकता है। उद्यापन के बाद संपूर्ण उपवास संभव नहीं हो तो केवल फलाहार किया जा सकता है। बताए गए विधि विधान के अनुसार कजरी तीज का व्रत रखने से सौभाग्यशाली स्त्री के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है।
हम आशा करते हैं कि कजरी तीज का ये पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए और जिस मनोकामना से आप ये व्रत करें आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो। धन्यवाद।